अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जफर और आप देख रहे हैं एंशिएंट हिस्टोरियन। दोस्तों, आज की वीडियो में इसराइल और फलस्तीन तनाज़े की शुरुआत से लेकर मौजूदा सूरत हाल तक तमाम मामलात को ज़ेरे बहस लाया जाएगा। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसराइल फलस्तीन तनाज़ा एक देरीना और गहरा पेचीदा जुग्राफियाई सियासी मसला है जिसकी जड़ें 19वीं सदी के अवाखिर में हैं। ये एक ही इलाके में मसाबती दामों के इर्द गिर्द मरकूज है और इसमें तारीखी, मजहबी और सियासी अवामल शामिल हैं। दोस्तों, ये तनाज़ा 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ जब सिहयोनी तहरीक की ख्वाहिश से मुतासर यहूदी तारकीन वतन ने फलस्तीन में आबाद होना शुरू कर दिया, जो इस वक्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। 1917 के ऐलान बिलफोर के साथ कुशीदगी में इजाफा हुआ जिसमें बरतानवी हुकूमत ने फलस्तीन में यहूदी लोगों के लिए कौमी घर के क़याम की हमायत का इजहार किया। इस ऐलान ने यहूदियों और अरब बरादरियों के दरमियान बढ़ती हुई कुशीदगी में अहम किरदार अदा किया। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया ने लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के तहत फलस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया, जिसमें तनाज़ा मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया। यहूदियों की नकल मकानी जारी रही, जिसके नतीजे में अरब आबादी के साथ झड़पें हुई। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने अलग अलग यहूदी और अरब रियासतें बनाने के लिए तकसीम के मंसूबे की मंजूरी दी, लेकिन इस मंसूबे को अरब रियासतों ने मुस्तरद कर दिया, जिसके नतीजे में एक मुकम्मल जंग शुरू हो गई। 1948 की अरब इसराइल जंग या इसराइल की आज़ादी की जंग के नतीजे में इसराइल ने रियासत का ऐलान किया और इलाकाई फवायद हासिल हुए। इसके नतीजे में लाखों फलस्तीनियों की नकल मकानी भी हुई, जिससे पनाह गज़ीनों का एक मुस्तकिल बहरान पैदा हुआ। 1956, 1967 6 रोज़ा जंग और 1973 यौम कपूर जंग के बाद के तनाज़ात ने दुश्मनियों को मजीद गहरा कर दिया। 1967 में 6 रोज़ा जंग खास तौर पर अहम थी क्योंकि इसराइल ने मगरबी किनारे गज़ा की पट्टी, जजीरा नुमा सीनाई और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, जिसने तनाज़ा की इलाकाई हरकियात को नुमायां तौर पर तब्दील कर दिया। ये इलाके तब से इसराइल और फलस्तीन के मसले में मरकजी हैसियत रखते हैं। 1993 में ओस्लो मुआहदे ने अमन के लिए उम्मीद की किरण पेश की, जिसके नतीजे में फलस्तीनी अथॉरिटी की तश्कील हुई और मगरबी किनारे और गज़ा के कुछ हिस्सों में फलस्तीनियों की खुद मुख्तारी महदूद हुई। तहम सरहदों, बस्तियों और यरूशलेम की हैसियत, जिस पर इसराइल और फलस्तीनी दोनों अपना दारुल-हुकूमत होने का दावा करते हैं, जैसे मसाइल पर अमन मुज़ाकरात बार बार ताअत्तुल का शिकार रहे। बरसों के दौरान तनाज़ा को तशद्दुद के चक्रों से निशानजद किया गया है, जिसमें पहली और दूसरी इंतफाज़ा, फलस्तीनी बगावत और गज़ा में मुतअद्दिद इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ शामिल हैं, जिनमें सबसे काबिल जिक्र ऑपरेशन कास्ट लीड जो 2008 से 2009 तक रहा और ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज जो कि 2014 में हुआ, ये शामिल हैं। दो रियासती हल तक पहुंचने की कोशिशों, जिसमें इसराइल और फलस्तीन पुरअमन तौर पर शाना बशाना मौजूद हैं, को मुतअद्दिद रुकावटों का सामना करना पड़ा है, बशमूल मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की तोसी, जिसे बैनुल-अक़वामी बरादरी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी समझती है। दोस्तों, इस सब के बाद के हालात आपके सामने ही हैं। हमास ने इसराइल पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमला किया और इसके नतीजे में इसराइल का भी काफ़ी जारहाना अंदाज देखने को सामने आया है। हालांकि कई जगहों पर हमला करते वक्त इसराइल ने वार्निंग दी थी, लेकिन फिर भी कई फलस्तीनी जानों का नुकसान हुआ है। दोस्तों, इन सब हालात का असल जिम्मेदार खुद इसराइल ही है, लेकिन फलस्तीनियों को भी मामलात एक अहसन तरीके से सरअंजाम देने चाहिए थे। खैर, आपकी क्या राय है इस मुतल्लिक? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, फलस्तीन के लोगों की हम किस तरह मदद कर सकते हैं, इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो आज ही अपलोड हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने 10 नुकाती एजेंडा पेश किया है जिसके जरिए फलस्तीन और इसराइल तनाज़ात को कम या ख़त्म किया जा सकता है। तो आज की वीडियो इतनी थी, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।